यूपी के बाराबंकी में थाने में महिला से रेप की कोशिश, पुलिस वालों पर महिला को जिंदा जलाने का आरोप। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया, थानेदार और दारोगा निलंबित। एक मामले में पीड़ित महिला के पति को पकड़कर थाने ले गई थी पुलिस, पति को छुड़ाने थाने पहुंची थी महिला। पीड़ित महिला का आरोप, थानेदार और वहां तैनात दारोगा ने उसके साथ रेप की कोशिश की, बाद में जिंदा जलाया। जो जली है उसके बच्चे ने तहरीर दी है, उस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और इसमें जो है मुकदमा दर्ज करने के बाद में उस मुकदमे की विवेचना भी जो है उस मुकदमे के बाहर से किसी अन्य थाने से कराई जाएगी। व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की मौत का सिलसिला जारी। टीकमगढ़ के ओरछा में सरकारी आवास में पंखे से लटकी मिली सिपाही की लाश। सिपाही रमाकांत शर्मा से इसी साल जनवरी में एसटीएफ ने की थी पूछताछ, पुलिस ने बताया खुदकुशी। साल 2000 में पुलिस में भर्ती हुए थे रमाकांत, व्यापम घोटाले में भर्ती के लिए लेन देन करने का था आरोप। सागर पुलिस एकेडमी में एसआई अनामिका की संदिग्ध मौत पर मतभेद, पुलिस ने बताया खुदकुशी का मामला। पिता ने कहा व्यापम की वजह से नहीं, ससुराल वालों के टॉर्चर की वजह से दी जान। मध्य प्रदेश के मुरैना की रहने वाली थी अनामिका कुशवाहा, सदमे में परिवार के लोग, छोटी बहन ने मौत को बताया साजिश। दिल्ली के एम्स में आज पत्रकार अक्षय सिंह के विसरा की जांच, इंडिया टुडे ग्रुप और अक्षय के परिवार वालों ने शिवराज सिंह से की थी मांग। गुजरात पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस को सौंपी अक्षय सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, शनिवार को मध्य प्रदेश के झाबुआ में हुई थी मौत। शिवराज सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकार अक्षय सिंह के परिजनों से की मुलाकात, बोले मैं परिवार वालों से संपर्क में रहूंगा। व्यापम घोटाले की जांच से जुड़े जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन अरुण शर्मा का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम, रविवार को होटल में मिला था शव। डॉक्टर अरुण शर्मा की मौत के बाद जबलपुर के डॉक्टर नाराज, मेडिकल एसोसिएशन ने की स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग। व्यापम की सीबीआई जांच को लेकर बटी बीजेपी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सीबीआई जांच की जरूरत नहीं, केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा सक्षम एजेंसी जांच करे। व्यापम मामले से संबंधित किसी भी जांच को प्रभावित करने वाली, चाहे कोई घटना घटित हो अथवा कोई भी व्यक्ति उसे प्रभावित करने की कोशिश करेगा, तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हाईकोर्ट उसका संज्ञान ले। से अगर दोबारा अप्रोच हो सकती हो और कोई रास्ता अगर निकल सकता हो जांच का सक्षम एजेंसी के द्वारा, तो वो रास्ता तो जरूर निकालने के बारे में सोचना चाहिए। मध्य प्रदेश के सीएम भी सीबीआई जांच की सिफारिश को तैयार नहीं, कहा अदालत जिससे चाहे कराए तफ्तीश। मैं ये मामला कुछ मित्र ले गए तो हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच से इनकार ये कहते हुए किया कि जांच बिल्कुल ठीक हो रही है, लेकिन अब मॉनिटरिंग हम करेंगे। तब से मॉनिटरिंग हाईकोर्ट कर रहा है उस जांच की, और एसआईटी उन्होंने बनाई जो डे टू डे मॉनिटरिंग करने का काम कर रही है। अक्षय की याद में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च, जंतर मंतर पर दी श्रद्धांजलि। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी अक्षय सिंह की मौत पर जताई चिंता, निष्पक्ष जांच की मांग की। आज तक के पत्रकार अक्षय सिंह की मौत पर अन्ना हजारे ने जताई चिंता, ऐसी घटनाओं को बताया समाज के लिए बाधक। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की मौत पर सवाल उठाया, बताया कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ममता बनर्जी ने एससी की निगरानी में कमेटी से जांच की मांग की, मामले को संसद में उठाने की भी बात कही। 8 दिन के विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वे कजाकिस्तान में, दोनों देशों के बीच यूरेनियम सप्लाई समेत कई अहम समझौते की उम्मीद। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव को जन्मदिन की बधाई दी, ट्वीट कर लंबी आयु की कामना की। सोमवार को पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी का उज्बेकिस्तान में दौरा, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर उज्बेक राष्ट्रपति के साथ हुई चर्चा। परमाणु ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग बढ़ाने पर भी फैसला, 3 समझौतों पर भी हुए हस्ताक्षर। ताशकंद पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का हुआ पारंपरिक स्वागत, उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री कई मौकों पर दिखे मोदी के साथ।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कल पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। 1 रैंक 1 पेंशन जल्द लागू करने का दिया भरोसा। अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर बीजेपी सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए महासंपर्क अभियान का करेंगे आगाज। असम के डिब्रूगढ़ में खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल स्टेज टूटने की वजह से गिरकर हुए जख्मी। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में हुए थे शरीक। केंद्र के निमंत्रण पर सभी राज्यों के खाद्य मंत्रियों की दिल्ली में बैठक। दाल और खाद्य पदार्थों की महंगाई को लेकर मीटिंग। महंगाई रोकने के उपायों पर बैठक में होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और राधा मोहन सिंह करेंगे संबोधित। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की तैयारी। केजरीवाल सरकार करा सकती है जनमत संग्रह। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के विधायक अपने इलाके में लोगों से लेंगे राय। जल्द ही हो सकता है जनमत के लिए वक्त का फैसला। अब दिल्ली में हर विभाग के सचिव लगाएंगे जनता दरबार। लोगों की समस्याओं का करेंगे समाधान। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सचिवों को आदेश जारी किया। बुधवार को छोड़कर रोजाना सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगा जनता दरबार। कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं तृणमूल नेता और ममता के बेहद करीबी मुकुल रॉय। कल उन्होंने कांग्रेस नेताओं से की मुलाकात। दिल्ली सचिवालय के पास डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में 3 लोग जख्मी। आगरा में जहरीली शराब पीने से 3 की मौत। अस्पताल में भर्ती 3 लोगों की हालत गंभीर। लखनऊ के हजरतगंज में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला की हत्या। लाखों के जेवरात लूटकर आरोपी फरार। अब तक नहीं मिला सुराग। जम्मू के एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आग लगने से अफरा तफरी। आनंद फानंद में मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। रात करीब 8 बजे अस्पताल की पहली मंजिल के बैटरी रूम में लगी थी आग। आग की वजह साफ नहीं। दिल्ली में 12वीं की छात्रा को परेशान करने वाला शख्स गिरफ्तार। दोस्ती नहीं करने पर देता था तेजाब फेंकने की धमकी। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में 4 साल के बच्चे को जबरन शराब पिलाने का मामला सामने आया। 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मैनपुरी में महज 150 रुपए के लिए चचेरे भाई की हत्या। धारदार हथियार से 18 हमले कर मौत के घाट उतारा। आरोपी भाई और उसके पिता समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। मुजफ्फरनगर में बीती रात आपसी रंजिश में गोलीबारी। 1 युवक जख्मी, हमलावर फरार। राजस्थान के उदयपुर में एक बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या। बाद में लाश को टुकड़ों में कर अलग अलग जगह फेंका। 2 दिन से घर से लापता थी महिला। पूछताछ के बाद किराएदार ने कबूला गुनाह। कहा जेवर के लिए किया कत्ल। जोधपुर एम्स में पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने कैंपस में फांसी लगाकर की खुदकुशी। सुसाइड नोट में लिखा मेडिकल की पढ़ाई नहीं करना चाहता था। भिंड में एसडीएम की दादागिरी। प्रदर्शन के दौरान वहां कवरेज करने पहुंचे स्थानीय पत्रकारों को दी खुलेआम धमकी। एसडीएम से गुस्साए सब्जी व्यापारी। उनका पुतला जलाकर कर रहे थे विरोध। खबर दिखाने पर एसडीएम ने एफआईआर करने की धमकी दी। यूपी के मऊ में पुलिस के साथ लोगों की भिड़ंत। रेप के आरोपी के फरार होने के बाद बढ़ा बवाल। मेरठ में क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी कामयाबी। अवैध हथियारों के साथ धरे गए 10 सुपारी किलर। दिल्ली के केशवपुरम में करंट लगने से 8 साल के मासूम की मौत। स्विमिंग पूल और जिम में एंट्री कार्ड लगाने के दौरान हादसा। मुंबई में एक बुजुर्ग की हत्या। लूटपाट के इरादे से 19 साल के युवक ने वारदात को दिया अंजाम। आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में कानून व्यवस्था की खुली पोल। बैंक का एटीएम उड़ा ले गए लुटेरे।
गोंडा में सेप्टिक टैंक में गिरने से 2 बच्चों की मौत, खेलते समय हुआ हादसा, इलाके में पसरा मातम। यूपी के औरैया में तेज रफ्तार ट्रक ने 4 छात्रों को कुचला, मौत के बाद नाराज छात्रों ने 4 ट्रकों को फूंका, कई गाड़ियों में की तोड़फोड़। बीएसएफ के शहीद कांस्टेबल अभिजीत नंदी को दी गई श्रद्धांजलि, कश्मीर के नौगांव में पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में हुए थे शहीद। बाड़मेर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी नागरिक को दबोचा, भारतीय सीमा में घुसपैठ की कर रहा था कोशिश। केरल में समंदर में संदिग्ध बोट से पकड़े गए 12 विदेशी नागरिकों को 17 जुलाई तक न्यायिक हिरासत, एनआईए संभालेगी जांच का जिम्मा। झांसी में समाजवादी पार्टी के पार्षद ने दारोगा के साथ की मारपीट, गाड़ियों की चेकिंग के दौरान हुआ बवाल। अगरतला में एटीएम लूटने की कोशिश नाकाम, मशीन का लॉकर नहीं खोल पाए लुटेरे। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में पुलिस ने बरामद की 40 जिंदा बम, गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी। दिल्ली पुलिस चोरी के मोबाइलों को ढूंढने के लिए चलाएगी मोबाइल हंट नाम का अभियान, 2 महीने में बरामद किए 400 मोबाइल। दिल्ली से सटे गुड़गांव में एक चलती गाड़ी में आग, सीएनजी किट में स्पार्किंग की वजह से हुआ हादसा। जोधपुर में पुलिस ने छात्रों पर जमकर लाठीबाजी, छात्रावासों की स्थिति में सुधार और छात्रवृत्ति की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। सेल्फी विद डॉटर की तर्ज पर बेंगलोर में सेल्फी विद पॉटहोल्स, शहर में खतरनाक गड्ढों के बारे में बताने की मुहिम। झारखंड के तमाड़ में बड़े पैमाने पर सोने का भंडार होने का पता चला, परसा गांव में जियोलॉजिकल सर्वे के दौरान मिली जानकारी। तिरुपति मंदिर की तर्ज पर अब देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर के लिए भी ऑनलाइन बुकिंग, कल योजना की शुरुआत, 101 रुपए की फीस रखी गई। बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर और मीरा राजपूत आज परिणय सूत्र में बंधेंगे, दिल्ली के छतरपुर में शादी समारोह का आयोजन, कल हुआ संगीत कार्यक्रम। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला, रात भर रुक रुक कर होती रही बारिश। नैनीताल में लगातार हो रही बारिश बनी मुसीबत, मॉल रोड मलबे की वजह से ब्लॉक, होटलों, दुकानों और घरों में भी मलबा घुसा। ऋषिकेश में भी गहराया संकट, कल सुबह से लगातार बारिश के बाद नेशनल हाईवे 58 पर लैंडस्लाइड की वजह से लगा लंबा जाम। कानपुर में भी बीती रात मानसून की फुहार ने लोगों को बड़ी राहत दी, बीती रात झमाझम बारिश हुई, इसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। गया में भी बारिश से मुहाल जिंदगी, जिलाधिकारी के कार्यालय में भरा पानी। जिम्बाब्वे दौरे के लिए मुंबई से रवाना हुई टीम इंडिया, 10 जुलाई से शुरू हो रहे दौरे में टीम इंडिया 3 वनडे और T20 के 2 मैच खेलेगी। जिम्बाब्वे रवाना होने से पहले बोले कप्तान अजिंक्य रहाणे का धीमी पिचों पर स्ट्राइक रोटेट न कर पाने की धोनी की टिप्पणी को सकारात्मक रूप में लिया है। जिम्बाब्वे दौरे में रहाणे ने जताया सीरीज जीत का भरोसा, कहा हमारे पास है बहुत अच्छी टीम, सीरीज जीत कर लौटेंगे। आज है महेंद्र सिंह धोनी का 34वां जन्मदिन, रांची में फैंस ने केक काटकर मनाया माही का जन्मदिन। बहुत अच्छा लग रहा है, आज धोनी का 34th बर्थडे है, हम लोगों ने केक काटा, सारे मिलके हम लोगों ने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। होप कि हम लोग नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही इससे ज़्यादा सेलिब्रेशन करें उनके बर्थडे में। लंदन महिला युगल के क्वार्टर फाइनल में पहुंची सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी, स्पेन के एनाबेल मेडिना और संतोजा की जोड़ी को 6-4, 6-3 से हराया। रोहन बोपन्ना और मेगिया की जोड़ी भी विंबलडन मेंस डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में तीसरे दौर में पोलैंड के कुबोट और बेलारूस के मैक्स मिनेरी को हराया। विंबलडन मेंस डबल्स से बाहर हुई लेंडर पेस और डेनियल नेस्टर की जोड़ी, ब्राजील के ब्रूनो सेरेसा और ऑस्ट्रिया के पेया ने 5 सेटों में दी मात। महिला एकल में बहन वीनस कोराका क्वार्टर फाइनल में पहुंची सेरेना विलियम्स, सेंटर कोर्ट पर 6-4, 6-3 से दी मात। मेंस क्वार्टर फाइनल में आसानी से पहुंचे रोजर फेडरर, स्विस खिलाड़ी को सीधे सेटों में हराया। ग्रीस में आज भी नहीं खुलेंगे बैंक, कर्ज संकट की वजह से पिछले हफ्ते पूरे दिन बंद रहे थे बैंक, आज बैंकों के खुलने की बात कही गई थी। ग्रीस के लिए दरवाजे खुले रखेंगे फ्रांस और जर्मनी, ग्रीस से विश्वसनीय प्रस्ताव के साथ यूरोजोन समिट में हिस्सा लेने की अपील। यूरोजोन में ग्रीस को बनाए रखने के हक में अमेरिका, व्हाइट हाउस ने कहा ग्रीस के कर्ज संकट को सुलझाना यूरोप और अमेरिका के हित में। इराक के किरकुक में
आईएसआईएस का बड़ा हमला नाकाम, कुर्दिश फौज ने आईएसआईएस के हमलावरों को मार भगाया। कनाडा के कैलगरी शहर में भयंकर ओलावृष्टि, चश्मदीदों के मुताबिक करीब 10 मिनट तक जमकर गिरे ओले।